सीटेट नॉर्मलाइजेशन में आखिर कितने नंबर, जी हाँ दोस्तों, कितने नंबर कम होंगे या ज़्यादा होंगे। तो लगातार स्टूडेंट इस बारे में पूछ रहे हैं। कोई छात्र कह रहा है मेरे 20 नंबर कम है, कोई छात्र कह रहा है मेरे 10 नंबर कम है, कोई छात्र कह रहा है मेरे 2 नंबर कम है, तो कोई कह रहा है मेरे 3 नंबर ज़्यादा हैं। तो क्या भी मैं फेल हो सकता हूँ या नहीं? आज की इस वीडियो में यही आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो सीटेट का नॉर्मलाइजेशन पहली बार हो रहा है, लेकिन कुछ आंकड़े देता हूँ। जैसे रेलवे एनटीपीसी में 11 नंबर भी स्टूडेंट्स के बढ़े हैं और नंबर कम भी हुए हैं। कम होने की बात है तो 2 नंबर जो कम हुए हैं वो हुए हैं यूपी SSSC पैट शाम वाली शिफ्ट में 2 नंबर कम भी हो गए। तो नॉर्मलाइजेशन में मुख्यतः नंबर ज़्यादा ही होते हैं या फिर कम होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि नंबर 11 12 नंबर ज़्यादा भी हो जाते हैं और जैसा हमने पैट में देखा 2 नंबर कम भी हो जाते हैं। क्योंकि सीटेट की परीक्षा पहली बार आयोजित हो रही है, ऐसे में आप मान के चलिए जो नॉर्मलाइजेशन होगा आप उसमें मान के चलिए सीटेट की ऑन एवरेज अगर बात करें तो आप ये बात देखेंगे कि कोई सी शिफ्ट का पेपर कठिन था, ये बात अलग है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि पेपर सरल था। सीटेट का ये नहीं कहेंगे कि 22 तारीख का पेपर बहुत सरल आ गया, 23 तारीख का पेपर बहुत सरल आ गया और 30 दिसंबर का पेपर बहुत कठिन आ गया। आप ये नहीं कह सकते। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपको कठिन लगे, लेकिन ऑन एवरेज पेपर जो था वो औसत था। कुछ शिफ्टों की बात करें तो पेपर कठिन था, लेकिन हाँ, मुझे ये कोई नहीं मिला स्टूडेंट जिसने ये कहा हो कि मेरा पेपर सरल था। 1-2 केस आए थे, लेकिन वो 16-17 तारीख के पेपर के थे। लेकिन शुरुआत में पेपर सरल ही दिया जाता है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स नए होते हैं और धीरे धीरे वो क्वेश्चन लीक होते रहते हैं और फिर जो अंत में पेपर होता है वो मॉडरेट और कठिन दिया जाता है। क्योंकि जैसे नई शिक्षा नीति का 16 तारीख को पेपर पता चला स्टूडेंट्स को, नई शिक्षा नीति 16 तारीख के पेपर में सबसे नई थी, लेकिन यही पेपर जिसने 30 तारीख को दिया होगा उसे पता था नई शिक्षा नीति से सवाल आ रहे हैं, तो वो पढ़ के चले गया होगा। तो इसी कारण 16, 17, 18 के पेपर सरल दिए गए। लेकिन ऑन एवरेज बात करें तो पेपर सबके सही थे, किसी का पेपर इतना सरल नहीं था। तो आप मान के चलिए किसी का पेपर इतना सरल नहीं था। तो बात करें, देखिए आप एक बात तो अपने मन से निकाल दीजिए कि मेरे नंबर पूरे हैं, मैं स्टूडेंट, कि मैं फेल हो जाऊंगा। जो छात्र ये घबरा रहे हैं कि मेरे 93 नंबर हैं या मेरे 94 नंबर हैं, क्या मैं फेल हो सकता हूं, तो बिल्कुल नहीं। सीटेट में हो सकता है इस बार किसी के भी नंबर कम ना हो। ये बात नहीं है कि जिसके 93 है उसके 90 कर दिए। उम्मीद है कि जिन पालियों के पेपर कठिन आए हैं उनके 3 से 4 नंबर बढ़ जाएं। सबसे पहले बात करेंगे जो रिवाइज्ड आंसर की आएगी, वो जो आंसर की आएगी वो रिजल्ट के साथ ही आएगी रिवाइज्ड आंसर की, तो उसी में आएगा। हो सकता है देखिए किसी पेपर में मान लीजिए 2 क्वेश्चन गलत हैं, तो 2 क्वेश्चन का तो बोनस मिलेगा, वो अलग है। साथ ही साथ उस पेपर में मान लीजिए 3 क्वेश्चन 3 नंबर का नॉर्मलाइजेशन सीटेट के द्वारा दिया गया, तो कुल आपको 5 नंबर का फायदा हो गया। 5 नंबर आपके बढ़ गए। जो 85 थे वो 90 हो गए, जो 90 थे वो 95 हो गए, जो 77 थे वो 82 हो गए। तो ये सब चीज़ें हैं। अभी आप निश्चिंत रहिए, नंबर आपके कम तो नहीं होंगे, इस बात की टेंशन मत लीजिए। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे 12-13 नंबर कम है और मैं नॉर्मलाइजेशन से पास हो जाऊंगा, तो ये गलतफहमी में मत रहिए। 5 नंबर के भीतर, जी हाँ दोस्तों, 5 से 6 नंबर के भीतर अगर आपके कम है तो आपकी किस्मत चमक सकती है, आप पास हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं 12 से 13 नंबर 15 नंबर मेरे कम है, मैं फेल हो जाऊँ, मैं पास हो जाऊंगा, तो देखिए पास नहीं हो पाएंगे। अगली बार की तैयारी करिए, लास्ट ईयर की कोई बुक देख लीजिए, उसी में से पेपर आता है। तो कुल मिलाकर अगर सीधी सीधी बात करें तो 4 से 5 नंबर स्टूडेंट्स के बढ़ सकते हैं। अब बाकी बात देखेंगे जब सीटेट का रिजल्ट आएगा। ये तो सिर्फ अनुमान है, जो अब तक का ट्रेंड देखा गया है, जो सब चीज़ें देखी गई हैं, तो 4 से 5 नंबर उम्मीद है आपके बढ़ सकते हैं। 2 भी बढ़ सकते हैं, 3 भी बढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ कम नहीं होंगे। ये स्टूडेंट बेचारे बार बार कमेंट कर रहे हैं कम है, तो कम नहीं होंगे। बाकी जो भी अपडेट होगी वो दी जाएगी। 12 या 11 तारीख को सीटेट का रिजल्ट भी आ जाएगा। उसी में देखेंगे कितने नंबर आखिर बढ़ते हैं और कितने नंबर आपके कम होते हैं।